उस रसूल क़रशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके अमामा शरीफ को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, ताज वाले देखकर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। उस रसूल क़रशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके शिमला मुबारक को इमाम इश्क मोहब्बत ने देखा तो कलम से कहा लिख, पुष्ट पर ढलता सरे अनवर से शिमला नूर का, देखे मूसा तूर से उतरा सहीफा नूर का। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके हुस्न को 1400 साल पहले हजरत हस्सान ने देखा तो अपने आप से कहा क्या व अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल पर्सन मेरी आंखों ने देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा गुड लुक स्मार्ट जीनियस माइंडेड धरती पे किसी माता ने आज तक जना नहीं। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए। या रसूल अल्लाह, आप वैसे पैदा किए गए गोया के जैसे आप चाह रहे थे। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड, मे बी इन योर माइंड आल्सो। ए हस्सान बिन साबित, आपके शेर में दो बातें खास तौर से काबिल तवज्जो है। नंबर 1, आपकी आंखों ने रुए जमीन पर नबी से ज्यादा स्मार्ट नहीं देखा। इट इज एक्सेप्टेबल, बट रुए जमीन पर किसी माँ ने नबी से ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा नहीं किया। यह हम सुन्नी मान लेंगे इसलिए कि आप सहाबी रसूल हैं और हम सहाबी की बात बगैर देखे मानते हैं। मगर दुनिया में सिर्फ सुन्नी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डरबन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीबिया भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जजायर भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका भी है। 208 कंट्री इन दिस वर्ल्ड, 7 अरब से ज्यादा पब्लिक रहती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज आपसे पूछ सकता है, ए हस्सान बिन साबित, डिड यू सी फेस ऑफ आदम अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ जकरिया अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। Did you see face of Newton scientist? Replied no. Then how can prove the prophet beautiful than all Anbiya, than all messenger, than all humankind? 1,25,000 near about messengers sent down by Allah and on this land. Exception प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. You did not look, you did not watch, you did not see any prophet, any रसूल, any messenger. ए हस्सान बिन साबित, सिर्फ एक नबी को देखा और इतना बड़ा दावा कि रुए जमीन पर किसी माँ ने नबी से ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा नहीं किया। इसके लिए चश्मदीद गवाह की गवाही चाहिए, तब इंडिया का जज ऑर्डर 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 करके डिसीजन को पास करेगा। क्या आपके पास कोई चश्मदीद गवाह है? हजरत हस्सान बिन साबित, तसव्वुरात की दुनिया में हम सुन्नी मुसलमानों की कलाई पकड़कर रहनुमाई करते। डोंट वरी, फॉलो मी, आई हैव वन आई विटनेस, लेट्स गो टुवर्ड्स लीडर ऑफ एंजल्स नेम्ड जिब्रील अलैहिस्सलाम से चल के पूछ लेते हैं, ए जिब्रील अमी, क्या आपने आदम को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने नूह को भी देखा? कहा देखा ना। क्या आपने जकरिया को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने सालेह को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने यूसुफ को देखा? हजरत जिब्रील का दावा है, तमाम नबियों का पैगाम्बर मैं हूँ, तमाम नबियों का मेडिटर मैं हूँ, तमाम नबियों का मैसेंजर मैं हूँ। सिस्टम मैं लाया हूँ, कानून मैं लाया हूँ, ज़ाब्ता मैं लाया हूँ, उसूल मैं लाया हूँ, तौरात मैं लाया हूँ, इंजील मैं लाया हूँ, ज़बूर मैं लाया हूँ, सुहुफ़ आदम मैं लाया हूँ, सुहुफ़ शीस मैं लाया
हूं। फिर है जिब्रील अमी, आप तो लाइव विटनेस है, आई विटनेस है। टेल मी प्लीज प्लीज प्लीज, हु इज ब्यूटीफुल, हु इज गुड लुक, हु इज स्मार्ट, हु इज जीनियस, हु इज माइंडेड। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, कल्लबतुल अरदा मशारिकहा व मगारिबहा लम अजिद रजुलन अफजल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने ईस्ट को देखा, वेस्ट को देखा, साउथ को देखा, नॉर्थ को देखा। फिर सवाल पैदा होता, जिब्रील अलैहिस्सलाम ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ को देखा, बात लॉजिकली है, मगर जमीन को उलट पलट करके देखा, ये आपका दावा है। क्या जमीन के नीचे पब्लिक रहती है? अगर हाँ तो ये किसी शरीयत में नहीं आया, नहीं कभी आपने बताया, और न ही दुनिया का न्यूटन, डार्विन, आइंस्टाइन, जरकाली, अरस्तु, केपलर साइंटिस्ट बोलता। फिर जमीन को उलट पलट कर देखने की क्या वजह है? तायरे सिदरा की तरफ से जवाब होगा, नाकिस साइल सुन, ये बात तुम्हें उस वक्त समझ में आएगी जब 21वीं सदी ईस्वी का सूरज तुलू होगा, गूगल का दौर होगा, यूट्यूब का धमाल होगा, फेसबुक में दुनिया मशगूल होगी, ट्विटर का दौर चल रहा होगा, www के जरिए पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज में कंट्रोल कर लिया गया होगा। कतर एयरलाइंस होगा, शटल स्पेस होगा जिसकी स्पीड 28,000 किलोमीटर पर आवर होगी। इंसान शटल स्पेस के जरिए स्पेस में आ जाएगा और जमीन की तरह दूसरी जमीन ढूंढ लेगा, दूसरे प्लेनेट को तलाशेगा, दूसरे थाले और गोले को तलाशेगा। हो सकता है 21वीं सदी ईस्वी में आइंस्टाइन की जायज और नाजायज औलादे नए प्लेनेट से नई मखलूक एलियन का चेहरा पेश करे और फिर ये कहे, यूपी के सुन्नी मुसलमानों, ये लो फला प्लेनेट पर तुम्हारे नबी से ज्यादा स्मार्ट एक मखलूक पाई गई है। ये एतराज होने वाला था दफा दखले मुकद्दर के तहत 1400 साल से भी पहले तायरे सिदरा ने सिर्फ ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ को नहीं बल्कि कल्लबा युकल्लिबु तकलीबन बाबे तफईल का पावर बोलता है। मैंने जमीन को नहीं पलटा है बल्कि मरकरी को भी देखा है, वीनस को भी देखा है, मार्स को भी देखा है, जुपिटर को भी देखा है, सैटर्न को भी देखा है, उरानूस को देखा, नेपट्टून को देखा, प्लूटो को देखा, उतारिद, ज़ोहरा, मरीख को देखा, मुश्तरी को देखा। 8 प्लेनेट को उलट पलट करके चीर फाड़ करके देखा, मगर नबी से ज्यादा स्मार्ट नहीं पाया, नबी से ज्यादा खूबसूरत नहीं पाया, नबी से ज्यादा लुक, गुड लुक और हैंडसम नहीं पाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम की तर्जमानी अगर दुनिया का एक आम मौलाना करता तो न्यूटन की औलादे ये बोल सकती थी, ये तो अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन सॉम रा ता ज़ा ऐन गैन फा क़ाफ काफ लाम लाम अलिफ हमला काफ लाम मीम नून वाव हा लाम अलिफ हमजा या वाले लोग हैं। और ये जो तहकीक है ये ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW XYZ वाले की है। अगर जिब्रील की तर्जमानी एक मस्जिद का इमाम करता तो कैम्ब्रिज का दकातेरा ये बोल सकता है, ये मौलाना वाली बातें हो गई, न्यूटन वाली बातें करके बताओ, आइंस्टाइन वाली और साइंस की बातें करके बताओ। इसलिए रब्बे कदीर ने जिब्रील की तर्जमानी करने के लिए एक ऐसे इंसान को पैदा फरमाया जो अपने वक्त का आलिम भी है, फाजिल भी है, मुफ्ती भी है, मुहक्किक भी है, मुदब्बिर भी है, मुजद्दिद भी है और साथ में न्यूटन का बाप भी है, आइंस्टाइन का दादा भी है, जिसके सामने डार्विन की थ्योरी तहकीक का कटोरा लिए भीख मांगती नजर आती है। रब्बे कदीर ने जिब्रील की तर्जमानी करने के लिए उस अजीम इंसान को 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा खान के नाम से पैदा किया। इमाम अहमद रजा ने जिब्रील की तर्जमानी की और आवाज दिया, डरबन वालों तुम भी सुनो, लीबिया वालों तुम भी सुनो, जजायर वालों तुम भी सुनो, मगरिब वालों तुम भी सुनो, मुरितानिया वालों तुम भी सुनो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज, अगर तुम्हें आई विटनेस चाहिए तो जो जिब्रील कल जिंदा थे वो आज भी जिंदा है और आज भी आई विटनेस है। जिब्रील की आवाज की तर्जमानी इमाम करता तो इरशाद फरमाता, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के खाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया।
अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। टुडे माय टॉपिक इज फर्स्ट स्टूडेंट इन इस्लाम, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, जेएनयू, दुनिया की जितनी यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, आपके एरिया में क्रिश्चियन मिशनरी है, कोई वाइस चांसलर ये नहीं बोल सकता मेरी स्कूल में तमाम सब्जेक्ट की पढ़ाई जाती है। नहीं कोई ये बोल सकता मेरे यहाँ जो टीचर है वो ऑल राउंडर है। नहीं ये दावा कर सकता माई एवरी स्टूडेंट इज सक्सेसफुल इन ऑल डिपार्टमेंट। क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर 100 नंबर लाता है तो वो बायो में 50 ला सकता है। इंग्लिश रीडिंग में अगर वो 99 लाता है तो हिंदी में वो वीक हो सकता है। अफलाकियात में अगर 100 मार्क्स लाता है तो अरदियात में सप्लीमेंट्री ला सकता है। इसलिए कोई यूनिवर्सिटी वाला ये दावा नहीं कर सकता कि मेरी यूनिवर्सिटी ऑलराउंडर है, टीचर ऑलराउंडर है, स्टूडेंट ऑलराउंडर है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने एक यूनिवर्सिटी बनाई है जिसे हम हरम का नाम देते हैं। उस यूनिवर्सिटी के मुअल्लिम सिर्फ और सिर्फ अरब के टीचर नहीं है, अजम के टीचर नहीं है, मक्का और मदीना के टीचर नहीं है, बल्कि मुअल्लिम कायनात प्यारे मुस्तफ़ा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, टीचर ऑफ द यूनिवर्स हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और इस यूनिवर्सिटी में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो कुरान शरीफ और हदीस शरीफ है। और आपको हैरत होगी अगर आप 10+2 करते हैं 12 साल लगेंगे, PhD करते हैं 5 साल मजीद और देने पड़ेंगे, MBBS करते हैं 10+2 के बाद 5 साल देने होंगे। अगर आपने MD किया 2 साल और देना पड़ेगा, DM किया 2 साल और देना पड़ेगा। मगर मुस्तफ़ा की यूनिवर्सिटी का ये हाल है, किसी ने 10 साल पढ़ाई किया है, किसी ने 5 साल पढ़ा है, नबी से किसी ने 2 साल पढ़ा। ऐसे भी नबी के स्टूडेंट और सहाबी है जिन्होंने 1 दिन पढ़ाई किया, आए ईमान लाए, जंग में गए और शहीद हो गए। नबी की यूनिवर्सिटी में न उम्र की कैद है और न साल की कैद है कि तुम्हें हर रोजाना पढ़ना ही पड़ेगा और 10 साल ही में कोर्स कंप्लीट होगा। किसी ने 1 दिन, किसी ने 10 साल। उसके बावजूद हमारे नबी का चैलेंज है, असहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। नबी के स्टूडेंट 1,25,000 सहाबा है और नबी ने हर सहाबी के बारे में कहा मेरा हर स्टूडेंट सितारे की तरह कामयाब है। बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, बिअय्यिहिम का तेवर बोल रहा है कि चाहे 1 दिन वाले स्टूडेंट हो या 10 साल वाले स्टूडेंट हो, अगर उनमें से किसी एक की पैरवी कर ली जाए तो यहां भी कामयाबी मिलेगी, वहां भी कामयाबी मिलेगी। माय एवरी स्टूडेंट इज सक्सेसफुल। अगर सिलेबस की बात करें हम, CBSE पैटर्न पढ़ने वाला प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, इन दिनों तो जाहिल लोग भी हो रहे हैं, कलेक्टर, SP। एक सवाल है, आपने जो नर्सरी LKG UKG में बुक पढ़ी थी वो कहाँ है? आई डोंट नो, मे बी माई पेरेंट्स हैव नॉलेज अबाउट इट। मुझे नहीं मालूम, मेरे माँ बाप को मालूम होगा। कलेक्टर के बाप से जाके पूछे, माँ से जाके पूछे, तुम्हारा बेटा कलेक्टर बना है, 1 लाख रुपया सैलरी ले रहा है, स्कॉर्पियो में घूम रहा, फॉर्च्यूनर में घूम रहा, फ्लाइट का टिकट फ्री में, गवर्नमेंट का क्वार्टर फ्री में। वो नर्सरी LKG UKG वाली किताब कहाँ गई? कहा हमने तो जब मेरा बेटा 5वीं 10वीं में आया था हमने बेच दिया उसको। कहाँ बेचा? कहा वो भंगार वाला ठेला वाला आया था। ठेला वाला तूने उस बुक्स के साथ क्या सुलूक किया? कहा मैंने होटल वाले को दे दिया। होटल वाला भाई तूने क्या किया? कहा मखसूस साइज में कटिंग करके हमने उस पर समोसा कचौरी पकौड़ी डाल के बेच डाला। आपने खरीदा, समोसा खाया और उस कागज को क्या किया? डस्टबिन में डाल दिया। नगर निगम की गाड़ी आई, डस्टबिन में से डस्ट को उठा करके अपनी आगोश में ली और शहर में जो सबसे गंदी जगह है वहां जाकर डंप कर दिया उसको।
जिसने कलेक्टर बनाया वो नजासत में है। गाय भैंस कुत्ते बिल्ली नजासत कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। थाने में जाके टीआई से कंप्लेन करवाए, जिसने कलेक्टर बनाया वो नजासत में पड़ा हुआ है, मानहानि का दावा नोट करे, वो कहेगा गेट आउट फ्रॉम दिस पैलेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस, ये कोई जुर्म है ही नहीं, यहां से चले जाओ। ये भगा दिया। ये कौन सी लाइन थी? कलेक्टर वाली, एसपी वाली, सीबीएसई पैटर्न, सीबीएसई वाली लाइन। दुनिया के अंदर जो न्यूटन और आइंस्टाइन और केपलर, जलकानी, अरस्तु, फिसागोरस, स्टीफन कर्लियोन, एपीजे अब्दुल कलाम तक का यही हाल है। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी की किताबों को भंगार में डाल दिया है, मगर मुस्तफा के सिलेबस का यह हाल है कि नबी ने जो किताब पढ़ाई थी, कल भी जिस शान शौकत के साथ थी, आज भी उसी तेवर के साथ में है, जबर जेर पेश में तब्दीली नहीं आई है। एक और बात बता दूं आपको, हर साल यूनिवर्सिटी की किताबें चेंज की जाती है, मगर मुस्तफा ने जो किताबें पढ़ाई थी वो किताबें आज भी चल रही है। और सीधे कॉन्वेंट और सेंट पायस को छोड़ दे, दारुल उलूम रज़विया में आ जाए, अल जामिअतुर रज़विया रहमतुल उलूम में, और वहां जिसने अम्मा पारा पढ़ा, अलिफ लाम मीम पारा पढ़ा, सयक़ूल तिलका रसूल लन तनालु वल मुहसनात ला युहिब्बु व इदा समिअू वलौ अन्ना क़ाल अल मलअ व अअलमु यअतदिरून व मा मिन दाब्बा व मा उबर्रियु रब्बा। उनसे पूछे आपने कुरान शरीफ पढ़ के बाद क्या किया? कहा एदादिया पढ़ा, ऊला सानिया सालसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया सामीना फजीलत किया। उसके बाद मैंने 2 साल मुफ्ती का कोर्स किया, तखस्सुस फिल फिक्ह किया, अदब का कोर्स किया, तखस्सुस फिल अदब किया, हदीस का कोर्स पढ़ा, तखस्सुस फिल हदीस किया। सवाल यह है कि आपने जो प्राइमरी में अम्मा पारा पढ़ा था उसके साथ क्या सलूक किया? तो वो जवाब देता है, उस वक्त भी हमने जिस अदब के साथ पढ़ा था आज भी कुरान का उतना ही अदब है, आज भी हम सीने से लगाते, आंखों से लगाते, क्योंकि रब का फतवा है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। आलिम बन जाओ, मुफ्ती बन जाओ, मुजद्दिद बन जाओ, गौस अब्दाल बन जाओ, मगर बगैर वुजू के किताब को हाथ भी मत लगाना, बगैर वुजू के किताब को हाथ मत लगाना। पता ये चला जो एसपी कलेक्टर बना, जिसने बनाया वो नजासत में है, जिन्होंने मुफ्ती बनाया वो किताब कुरान कल भी सर की ताज थी, आज भी सर की ताज है। मसला ओपन है। शहर से नजासत को, गंदगी को, करप्शन को कलेक्टर खत्म कर सकता है या उलमा खत्म कर सकते हैं?